हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है 12th क्लास है हमारी। ज्योग्राफी हम लोग का जो क्लासेस है वो है और चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा है तृतीय एवं चतुर्थ जो हमारे क्रियाकलाप हैं उसी में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और एक लेक्चर जो था हमारा नोट का हो चुका है। आज हम सेकंड लेक्चर करेंगे और कोशिश करेंगे इसको खत्म करें और साथ में एक दो क्वेश्चन भी हम लोग इसको देख लें कि अगर हमको क्वेश्चन लिखने पड़े तो हम किस प्रकार से इसके आंसरों को लिखते हैं। क्लियर है? तो सभी को क्लियर रहना चाहिए। अच्छा, जब आप लोग पढ़ रहे होते हैं कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, कोई डाउट कोई क्वेरी आपकी हो जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है? नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। चलिए, तो हम जो था इसी में आपको याद होना चाहिए कि इतना तो मैं आपको समझा चुका था और बता भी चुका था। क्लियर है? और उसके बाद हम लोगों ने तृतीय क्रियाकलाप के बारे में पढ़ा कि कैसे ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि है, कैसे फुटकर बाजार है, विक्रेता है, वाणिज्यिक है, परिवहन है, संचार है, परिवहन दृश्य है, सड़क है, वायुयान मार्ग है, सेवाओं के विषय में देखा हमने, बैंकिंग, बीमा, अचल संपदा, व्यक्तिगत व्यवसाय के रूप में देखा। तो चतुर्थ क्रियाकलाप की चीजें मैं आपको पढ़ा रहा था कि इंफॉर्मेशन बेस है, रिसर्च बेस चीजें हैं, इन पर हम लोग बात कर रहे थे और रिसर्च बेसिस इतना बेसिकली हम लोग इसमें देखे थे। और फिर हमने पंचम क्रियाकलाप की चीजें भी देखें कि आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, कोई आप डिसीजन मेकर के पास जाते हैं, कोई एडवाइजर के पास जाते हैं, कोई आपका नीति निर्धारक है उनके पास जाते हैं। ठीक है? तो इन सारी चीजों को हम आपका देख चुके थे इतना। अब हम जो है इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। सोच रहा मैं लिखा देता हूँ आपको। ये लिखेंगे कलर का रंग तथा कार्य की प्रवृत्ति। कार्य की प्रवृत्ति। सबसे पहले देखिए, अगर आपको कहीं लाल कलर से कुछ लिखा मिलता है तो उसका मतलब है प्राथमिक प्राथमिक कर रहे हैं। ठीक है? और कहीं आपको स्वर्ण से मिलता है तो इसका मीनिंग सोचिए। स्वर्ण में लिखा होता है आपका पंचम क्रियाएं। और अगर कोई चीज आपको श्वेत में लिखी है, श्वेत से आप देखिए उच्च प्रौद्योगिकी। तो लिखे हैं उच्च प्रौद्योगिकी, उद्योग में अति कुशल कर्मी। और इसमें लिखा है आगे नीला। तो ध्यान रखिए, उद्योग में वास्तविक उत्पादन से संबंधित कर्म। संबंधित कर्मी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इन्हें आप 1 2 3 4 करके भी आप इसको लिख सकते। ठीक है? लिखिए चलो।
हो गया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाए। देखिए, देखिए कह रहे हैं जो देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, विकसित श्रेणी में आते हैं, वहां तृतीयक क्रिया क्रिया कलापों की अधिक अधिक प्रधानता, ज्यादातर जनसंख्या इन्हीं क्षेत्र में लगी है। कहाँ लगी है? इन्हीं क्षेत्रों में लगी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, नोट करके मैं वापस लिखा देता हूं कि जो भी आपका ज्ञानोमुखी या किसी विशिष्ट कौशल या ऑब्लिक ज्ञान रखते हैं, वे इसी क्रियाकलाप का भाग है। कैसे हैं? इसी क्रियाकलाप का भाग। लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, हम लिखते हैं पोषित किए जाने वाले मानवीय मूल्य, पोषित किए जाने वाले मानवीय मूल्य। सबसे पहले देखिए, सेवा भाव व प्रेम। दूसरा है समस्या का क्षमता का विकास। यह है आपका
विशेषज्ञता। विशेषज्ञता। कार्य के प्रति समर्पण। तो यहाँ क्या है? एक दूसरे के कार्य के प्रति सम्मान आत्मा निर्धारकता और विश्व बंधुत्व की भावना। ठीक है, लिखिए। चलिए, इतना हुआ। अब देखिए, थोड़ा सा इसमें हम और चीजें हैं जो हमको पढ़नी है, और मैं वैसे आपको बता भी चुका हूँ उन सारी चीजों को। थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, थोड़ा इन क्वेश्चनों के जवाब दीजिए। फुटकर व्यापार, बताइए क्या होता है फुटकर व्यापार? चलिए, मैं लिखा देता हूँ फुटकर व्यापार किसको कहते हैं। कह रहे हैं कि ये वे व्यापारिक क्रियाकलाप हैं। कह रहे ये वे व्यापारिक क्रियाकलाप हैं जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं को प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय से नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों से संपन्न होता है। से संपन्न होता है। जैसे आप देखते हैं, फेरी वाला, रेहड़ी, ट्रक, द्वार से द्वार, जो आपका फेरी करते हैं, घरों घर जाते हैं ना,
डाक आदेश, जो आपका पत्र लेके जाते हैं उनको डाक आदेश कहते हैं। ये ऑब्लिक पत्र लिख लीजिए। दूरभाष स्वसंचलित है, स्वचलित। बिक्री मशीनों तथा इंटरनेट के भंडार रहित उदाहरण। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर लिखिए, इनको कॉपी करें आप। हो गया बच्चों? चलें, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के फिलहाल इस लेक्चर में हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो गया था। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, उसको पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, देन नोट करेंगे, और हम इसी तरह शॉर्ट नोट में अपने चैप्टर को बढ़ाते चलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।